स्त्री स्वामी धर्म जी BA BEd कॉलेज में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। छात्र और छात्राएं, आज हम FY BA सेमेस्टर 2 गौण 1 पेपर नंबर 3 हिंदी में पंचवटी में खंड काव्य में जो पंचवटी का नायक आप किसे मानते हैं, सिद्ध करके उनकी चारित्रिक विशेषताओं बतलाए। या पंचवटी के नायक लक्ष्मण की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए और लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए। या सिद्ध कीजिए कि लक्ष्मण पंचवटी काव्य का नायक है। या पंचवटी का नायक आप किसे मानते हैं, तर्कसंगत सिद्ध कीजिए। इसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। ध्यान से चुने। प्रस्तावना। कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी पंचवटी खंड काव्यों में कुल मिलाकर 4 पात्रों, जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण और शूर्पणखा है, इनमें नायक के रूप में लक्ष्मण है। अन्य काव्यों के विकास में सहायक पात्र है। यद्यपि कवि ने अपना ध्यान लक्ष्मण की ओर ज़्यादा किया है, लेकिन जहाँ भी उन्होंने अन्य 3 पात्रों को अंकित किया है, तो यहाँ कवि मैथिली शरण गुप्त ने जो पंचवटी खंड काव्य में 4 पात्रों की बात की गई है, राम, सीता, लक्ष्मण और शूर्पणखा, इनमें नायक के रूप में लक्ष्मण का नाम आता है। अन्य काव्य के विकास में सहायक पात्र के रूप में भी सामने आते हैं और अपना ध्यान लक्ष्मण की ओर ज़्यादा किया है श्री मैथिली शरण गुप्त ने। लेकिन दूसरे पात्रों का भी उन्होंने यहाँ इसका नाम अंकित किया है। लक्ष्मण रामायण युग का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पात्र है, जिसने अपने चरित्र की महानता से समस्त काव्यों को प्रभावित कर रखा है। पंचवटी काव्य में लक्ष्मण नायक है, जिसकी चारित्रिक विशेषताओं पर हम प्रकाश डालेंगे। पंचवटी में गुप्त जी ने लक्ष्मण को कई रूप में अंकित करने का प्रयास किया है। इन सभी रूपों के आधार पर हम लक्ष्मण की चारित्रिक विशेषताओं को देखने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ श्री मैथिली शरण गुप्त ने रामायण युग में लक्ष्मण का जो महत्वपूर्ण पात्र है, इसका चरित्र भी महानता के रूप में समस्त काव्य में प्रभावित भी किया है। पंचवटी काव्य में लक्ष्मण एक नायक के रूप में उभरते हैं और इसकी चारित्रिक विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला है। पंचवटी में गुप्त जी ने लक्ष्मण को कई रूप दिए हैं और प्रयास अंकित करने का प्रयास भी किया है। इन रूपों के आधार पर हम लक्ष्मण का चारित्रिक विशेषताओं को हम आगे देखते हैं। सबसे पहले नायक के रूप में लक्ष्मण पंचवटी का नायक है और हमारे यहाँ आचार्यों द्वारा नायक के लिए धीरोदत्त अथवा धीर ललित का धीर प्रशांत होना आवश्यक माना है। साथ ही वह उच्च कोटि और उच्च कुल का व्यक्ति होना चाहिए। लक्ष्मण महाराजा दशरथ के पुत्र सूर्यवंशी है, जिनमें चरित्र की प्रबलता और प्रखरता दोनों ही है। इसमें धीरोदत्त नायक के सभी गुण विद्यमान है। वे समय पर धैर्य रखने वाले, अपनी बुद्धि और शक्ति का अनुचित उपयोग करने वाले नायक है। उन्होंने खंड काव्य के नायक के पद्य को सुव्यवस्थित रूप से पूर्ण किया है। कवि गुप्त जी ने भी उन्हें अत्यंत ही आकर्षक और मनोहर रूप में प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ने जो नायक के रूप में लक्ष्मण का नाम आता है, तो यहाँ ये धीर ललित और धीर प्रशांत के रूप में भी सामने आते हैं और उच्च कुल का व्यक्ति होना चाहिए, जो महाराजा दशरथ के पुत्र भी है लक्ष्मण और सूर्यवंशी है। इसका चरित्र भी प्रबलता और प्रखरता दोनों को ध्यान में रखकर किया है। धीरोदत्त नायक के सभी गुण विद्यमान देखने को मिलते हैं। समय पर धैर्य रखने वाले भी, अपनी बुद्धि और शक्ति का अनुचित उपयोग भी करने वाले नायक है, जो सभी गुण लक्ष्मण में देखने को मिलते हैं और खंड काव्य के नायक है। उन्होंने खंड काव्य के नायक के पद्य को सुव्यवस्थित रूप से भी पूर्ण किया है और गुप्त जी ने अत्यंत ही आकर्षक और मनोहर रूप से उन्होंने प्रस्तुत भी किया है। और लक्ष्मण एक पत्नीव्रत पुरुष भी है। लक्ष्मण समाज का एक आदर्श पुरुष है। उस युग में जब के पुरुष अनेक पत्नियां रख सकता है, तब भी उन्होंने एक पत्नी व्रत
धर्म का पालन किया। एक पत्नी के होते हुए किसी पर नारी का स्वप्न देखना और विचार करना भी बुरा है। लक्ष्मण के समक्ष वन के मधुर वातावरण में एक सुंदर नारी आत्मसमर्पण भाव से खड़ी है। भाई और भौजाई उसे अनुमति भी दे देते हैं, किंतु लक्ष्मण दृढ़ और अटल विचार वाले व्यक्ति है। उन्होंने अंत तक उसे स्वीकार नहीं किया। प्रातः काल के बेला में एक सुंदर नारी लक्ष्मण के समक्ष खड़ी है, लेकिन लक्ष्मण ने एक वाक्य भी उच्चारित नहीं किया, क्योंकि पर में ही यदि पर नारी से पहले संभाषण करता तो छिन्न जाती आज कदाचित पुरुषों के सुधर्म परता। यहाँ एक पत्नी व्रत गुण लक्ष्मण में देखने को मिलते हैं। समाज में एक आदर्श पुरुष होना चाहिए। ये आदर्श पुरुष लक्ष्मण में सभी गुण है, क्योंकि पुरुष अनेक पत्नियां रख सकता है, लेकिन यहाँ लक्ष्मण ने एक पत्नी व्रत धर्म का पालन भी किया है। एक पत्नी के होते हुए किसी पर नारी का स्वप्न देखना और विचार करना भी बुरा है। तो यहाँ लक्ष्मण के समक्ष वन के मधुर वातावरण में एक सुंदर नारी भी दिखाई देती है और भाई और भौजाई उसे अनुमति भी देते हैं, यानी कि राम और सीता दोनों अनुमति दे देते हैं, किंतु लक्ष्मण का मनोबल दृढ़ और अटल विचार वाले व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अंत तक उसे स्वीकार भी नहीं किया। प्रातःकाल के बेला में एक सुंदर नारी भी लक्ष्मण के समक्ष खड़ी है, लेकिन लक्ष्मण ने एक वाक्य भी उच्चारित नहीं किया। इस तरह एक पत्नीव्रत पुरुष के रूप में लक्ष्मण भी दिखाई देते हैं। आत्मसंयमी, तो लक्ष्मण एक आत्मसंयमी पुरुष भी है और उनमें इतनी अधिक शक्ति है कि वे अपने विचारों पर पूर्व नियंत्रण कर सकते हैं। यौवन के उन्माद आवेग में भी उन्होंने अपनी वासना को विजित कह लिया है। प्रकृति के मोहक वातावरण में, चांदनी की शीतल छटा में और प्रकृति की हसीन वादियों में बैठा हुआ वह लक्ष्मण अपनी पत्नी से दूर अपेन आदर्श का शिवांगन करने में तत्पर है। शूर्पणखा के सुंदर रूप को देखने के बाद भी किसी प्रकार के भोग की लालसा उसके हृदय में उत्पन्न नहीं होती है। लक्ष्मण ने विश्व के समक्ष वह आदर्श रखा है कि जीवन में मात्र भोग ही प्रधान नहीं है, जीवन की शक्तियाँ का संयम नियम के माध्यम से परहित में उपयोग करना ही वास्तविक जीवन है। तो यहाँ आत्मसंयमी के रूप में लक्ष्मण के सामने सभी गुण है। आत्मसंयमी पुरुष के रूप में भी सामने आते हैं और अधिक शक्ति है कि अपने विचारों पर पूर्व नियंत्रण कर सकता है। यौवन के उन्माद में, आवेग में भी उन्होंने अपनी वासना को विजित कह लिया और प्रकृति के मोहक वातावरण में, चांदनी की शीतल छटा में और प्रकृति की हसीन वादियों में बैठा हुआ वह लक्ष्मण, एक शिलालेख पर बैठा लक्ष्मण अपनी पत्नी से दूर अपेन आदर्श का शिवांगन करने में भी तत्पर है, लेकिन शूर्पणखा के सुंदर रूप को देखने के बाद भी किसी प्रकार के भोग की लालसा उसके हृदय में उत्पन्न नहीं होती। लक्ष्मण ने विश्व के समक्ष वह आदर्श रखा है। समग्र या विश्व के सभी पुरुषों को एक आदर्श के रूप में जीवन में मात्र भोग ही प्रधान नहीं है, जीवन की शक्तियाँ का संयम नियम के माध्यम से पर हित में उपयोग करना ही वास्तविक जीवन है, ऐसा बताया है। तो यहाँ मैथिली शरण गुप्त ने जो लक्ष्मण के जो चरित्र चित्रण की बात की है, तो यहाँ भाग 1 के बारे में हम यहाँ तक रखते हैं। अस्तु।